प्रियवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेके आया है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप मंगल प्रभावी व्यक्ति होते हैं, चाहे लग्न की बात करें चाहे राशि की बात करें। अब ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्न प्रभावी है या राशि प्रभावी है। तो ये जो प्रेडिक्शन हम बताते हैं लग्न और राशि में, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सा प्रभावी है, उसके हिसाब से आपका पूरी तरह से मैच कर सकता है। जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी स्वयं अपने ज्ञान के अनुसार से उस चीज़ को देख के समझते हुए फिर आपको प्रेडिक्शन बताता है। लेकिन अब तो हम YouTube पे बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ों में ज़्यादा प्रभावित आपकी कुंडली में है, उसके हिसाब से इसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये समय बड़ा विचित्र है। आपके मंगल जो ग्रह हैं वो शनि के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं इन दिनों। ये स्थिति अच्छी नहीं है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, सुख वाले भाव में। मंगल बैठे हैं आपके दशम भाव में, कीर्ति में। शनि महाराज पूरी तरह से कष्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए करना चाहिए आपको उपयोग समय का। शुक्र बदल रहा है, मंगल के साथ वक्री होकर योग बना रहा है। बुध वहीं पहुंच रहा है इन जुलाई के अंत भाग में। और शुक्र जब वक्री हो जाता है ना, तो 6 मात का खेल बना देता है। चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना दिखाता है, पत्ते पे पत्ता, जुगाड़ पे जुगाड़ चलने का रास्ता बना देता है। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, ये आपके लिए समय 2 धारी तलवार वाला है। एक छोटी सी गलती से पैर फिसल सकता है और साथ साथ कलंक के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से समझ लेना है कि कैसा रहेगा ये समय और कैसी चाल आपको चलनी है। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये समय आपके लिए कौन सी चीज़ें बुध आपके वहाँ पर आकर सप्तम भाव में, जब आपके 10वें भाव में बुध भी आ जाएंगे, वो आपके लिए एक अच्छा योग बनाएगा, बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन शुक्र वहाँ चाणक्य नीति, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने के योग दिखा रहा है। गलत रास्ते पे जाकर, यानी नेगेटिव तरीके से जाकर, युक्ति युक्त तरीके से कार्य कर आपको कार्य को निकालने को कहेगा। लेकिन सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। ये समय कैसा है समझ लीजिए, डेट वाइज आपके लिए समय कैसा रहेगा, और इस बात को और समझें। एक बात और देख लीजिए, देखिए विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों समझ लो, शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ उठापटक के योग दिखाई देते हैं हमारी गणनाओं के अनुसार से। विशेष तौर पर सोना चांदी इत्यादि फ्लक्चुएट की तरफ जा सकता है। रुई के व्यापार करने वाले, दालों के व्यापार करने वाले, सब्जियों का व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये समय क्रूशल है। कुछ बड़ा झटका, बड़ा फ्लो यानी इस वक्त आने के लिए ऊपर नीचे होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो लोग कई प्रकार की कंपनीज में हैं उनके लिए बड़ा सावधानी के साथ काम करने का अवसर है। तो आपकी राशि के अनुसार से कैसा है समय, आपको पहचान लेना चाहिए। एक अच्छी बात और भी है, क्योंकि इस पक्ष में ये दिखाई देता है कि पूरा विश्व इस वक्त जो है, बहुत सारे देशों में आपने सुना होगा खबरों के अंदर, पानी से बहुत परेशान है। जो वर्षा की स्थिति बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा वर्षाएं बहुत ज़्यादा कई स्थानों में हो रही हैं। तो ग्रह योग दिखाते हैं कि चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में वर्षा कम होने के योग बनाएगी, और साथ साथ जुलाई के बाद से अगस्त में कुछ वर्षा कम होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वृष्टि से जो कष्ट होने के योग हैं वो भी थोड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लीजिए दिन पर दिन कैसा रहेगा समय। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की, द्वादशी तिथि सावन के महीने की, अधिक मास की। खासतौर पर उस दिन रविवार का अवसर, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए पॉजिटिविटी देने के योग बनाएगा, धन लाभ की स्थिति बनाएगा। गज केसरी योग विद्यमान कर रहा है, धन आगमन की स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं से कोई पेमेंट आने के योग बन रहे हो तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, उसमें लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ इस दिन बहुत सुंदर तिथि है, प्रदोष भी है, रवि प्रदोष है। जिनको कीर्ति नहीं मिलती है, कीर्ति में हानि के योग बनते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल परिपक्व स्थिति आ गई है, यश के योग बन रहे हैं, मेहनत की हुई है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसे यदि योग आपकी राशि में, आपके जीवन में बन रहे हैं, तो समझ लीजिए उसको पूरा एनहांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए, लाभ लेने के लिए ये तिथि है। इस दिन विशेष तौर पे समस्त ग्रहों के, सूर्य के दोषों को दूर करने के लिए, अनेक प्रकार के ग्रहों दोषों को दूर करने के लिए रवि प्रदोष का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसीलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं। एक तो सुबह का यज्ञ रखा है, जो रवि प्रदोष का लाभ दे सकता है आपको। उसके लिए सुंदर भगवान शिव का यज्ञ रहेगा, और उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के मंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, और भगवान नवग्रहों की शांति के लिए यज्ञ करेंगे। नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, और उसमें अभिषेक, उसमें शास्त्रों पर यज्ञ भी रहेगा, भंडारा भी रहेगा। तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग आना चाहें, अपना ये नाम से यज्ञ कराना चाहें, वो आप विशेष तौर पर
आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कराकर उस यज्ञ में भाग लेने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके बाद शाम को बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। भगवान शिव का प्रदोष काल है, आज प्रदोष है जैसा हमने आपको बताया, और प्रदोष में, इस प्रदोष के समय ही, रवि प्रदोष के समय ही भगवान शिव के अभिषेक की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय में भगवान शिव पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, और जो लोग उनका स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, उनको समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद मिलते हैं। तो इसी समय सुंदर तरीके से रुद्राष्टध्यायी के द्वारा अभिषेक हम करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। जो लोग भाग लेना चाहते हैं, अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, वो इन नंबर से फ़ोन पर कर आप लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है इस दिन। सुबह जो 5:45 से लेकर शाम के 9:32 तक रहेगा, इसका लाभ लीजिए। नए कार्य आरंभ करने के लिए शुभ रहेगा समय। 31 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है, बड़े विचित्र प्रकार के योग। त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है, चतुर्दशी क्षय हो गई है, सोमवार है, अधिक मास का सोमवार। अधिक मास वैसे ही बहुत शुभ काल है, भगवान का आशीर्वाद से पुरुषोत्तम मास, और उसमें सोमवार आ गया, सावन के महीने में सोमवार आ गया। सावन के सोमवार से भी अधिक मास का सोमवार अधिक पुण्यदायक है। तो इसलिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। लाभ की स्थिति दिखाई दे रहा है, धनागमन की स्थिति दिखाई दे रहा है। आपकी माता जी का आशीर्वाद लेकर आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। इसमें आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नए कार्य आरंभ करने के लिए ये दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सावन का सोमवार है, तो इसलिए आश्रम पे बहुत, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में विशाल हमने सोमवार का रुद्राभिषेक रखा है, और बहुत सारे भगवान शिव के अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बनाए जाएंगे। विशेष तौर पर धातु के शिवलिंग, नर्मदेश्वर, पार्थिव शिवलिंग, और उन सब का विभिन्न मंत्रों के द्वारा अभिषेक और यज्ञ किया जाएगा। अभिषेकात्मक यज्ञ होगा, तो आप आएँ, उसमें सम्मिलित हों, अब मनोकामना सिद्धि के योग बनाएं। और जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स हैं। आप यदि दिल्ली में हैं तो आप कहीं से भी आकर उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यदि दूर है तो फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं। धन्यवाद। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। तो मकर राशि वालों, आपके लिए कैसा ग्रहों का योगायोग रहने वाला है, ये आपको समझ लेना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग कैसा रहेगा, तिथि वाइज कैसा समय रहेगा आपके लिए, समझ लीजिए। क्योंकि समझ लीजिए मकर राशि वालों, आपके ग्रह जो हैं वो शनि महाराज आपके ग्रहों के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में जो शनि महाराज ही समस्त ग्रहों को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, बृहस्पति पर शनि की दृष्टि, मंगल पर शनि की दृष्टि, शुक्र पर शनि की दृष्टि, बुध पर भी शनि की दृष्टि हो जाएगी। और ऐसे में शनि महाराज सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, और शनि वक्री हैं, लेकिन सामने मंगल चल रहे हैं लाठी लेकर, वो भी बैठे हुए हैं, और शुक्र महाराज वहाँ वक्री हो जाएंगे, वो युक्ति चलेंगे, मंगल को और एग्रेसिव करेंगे। ऐसे में क्या कुछ करने के होने के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से, आपको समझ लेना चाहिए। अब पूरे विश्व में आपने देख ही लिया है संसार के अंदर कैसी भयावह स्थिति रही, शनि मंगल का टकराव चल रहा है। ये हमने पहले बताया था, एक एपिसोड के अंदर पूरी तरह से हमने बनाया था कि कुंभ मकर राशि वालों के लिए शनि मंगल क्या खेल खेलने वाले हैं। तो उन सब के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। साथ साथ और भी ग्रह समझें कि आपकी राशि के अनुसार से आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। यदि हम बात करें इस दिनों कैसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जो लोग सट्टे बाजार का काम कर रहे हैं, शेयर बाजार का काम कर रहे हैं, उनको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। कुछ बया उठापटक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़ा झटका लग सकता है स्पेकुलेशन बिजनेस में, सट्टे बाजार में, फॉरवर्डिंग बिजनेस वालों को बड़ा सावधानी हो। गेहूँ आगे आने वाले समय में विशेष तौर पर समझ लीजिए, जो सब्जी का काम करते हैं उनके लिए भी बड़ी स्थिति भयावह स्थिति, महंगाई बढ़ सकती है। रुई वालों के लिए, चांदी के लिए, सोने के लिए भी कुछ मार्केट फ्लोट की प्रकृति दिखाई दे रही है। तो बहुत सावधानी के साथ, बुद्धि के अनुसार समझते हुए, डेट वाइज समझकर काम समझ लीजिए कैसा ग्रहों का योगायोग है। तो समझ लो मकर राशि वालों आपके लिए कैसे ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, उसके अनुसार से आप अपने भाग्य के अनुसार चाल को समझें, ग्रहों की चाल कैसी है। 30 तारीख यदि हम बात करें तो द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, धनु में चल रहे हैं चंद्रमा, और प्रदोष व्रत है। और ये रविवार प्रदोष बहुत बढ़िया होता है कीर्ति को बढ़ाने के लिए। जिनकी कीर्ति में हमेशा कलंक लगा रहता है, नाम क्रेडिट मिलता नहीं है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, उन सब को ठीक करने के लिए प्रदोष व्रत बड़ा श्रेष्ठ है। तो उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए,
और यज्ञ कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुबह सुबह बड़ा विशाल यज्ञ रखा है और उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ, जिनकी कीर्ति में कष्ट होने के योग होते हैं, तो रवि प्रदोष के दिन ये सुंदर यज्ञ रहेगा, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपके लिए खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अन्यश्री के जुर्माने आप पे पड़ सकते हैं, बड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा समय आपके लिए भारी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। वहीं हम बात करें 31 तारीख की, तो 31 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग पड़ रहा है, सोमवार का अवसर है, सावन के अधिक मास में योग पड़ रहा है, बहुत सुंदर है। इस तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सावन का सोमवार वैसे ही बड़ा श्रेष्ठ होता है, सावन के अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो पड़ रहा है सावन के अंदर, उसमें ये तिथि का योग पड़ रहा है, चतुर्दशी का योग विशेष तौर पर बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि महाराज उनके जो स्वामी हैं और वो समस्त ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस तिथि की हम बात करें तो थोड़ा सा ग्रह भारी है, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने हो सकते हैं, बेकार के खर्चे आप पे पड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा हुआ है इस सावन के पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले दूसरे सोमवार के अवसर पर, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और यदि दूर है तो आप अपने नाम से अपने नाम और गोत्र को हमें भेज दीजिए और फ़ोन नंबर पर संपर्क साध लीजिए, आपके लिए रुद्राभिषेक कराया जाएगा। देखिएगा ईश्वर की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। जुलाई मास में ग्रहों का नक्षत्र का खेल क्या होने वाला है, मीन राशि वालों के लिए उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन हर समय हो रहा है। परिवर्तन आपके लिए क्या करने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं और इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से देखें तो बृहस्पति धन भाव में चल रहे हैं, राहु के साथ चल रहे हैं, गुरु चांडाल योग बना हुआ है और साथ साथ शनि महाराज भी आपके ग्रह पर पूरी तरह से दृष्टि डाले हुए हैं। और शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती है और शनि की दृष्टि शुभ नहीं होने के कारण से आप समझें कई सारे प्रकार के जितने लाभ आपको प्राप्त होने चाहिए, धन में द्वितीय भाव में गोचर में आपके बृहस्पति चल रहे हैं और वो आप पर शनि महाराज अंकुश लगा रखे हैं, उन पर उनको पूरी तरह से खुलकर काम नहीं करने दे रहे हैं। और ऐसे में आप समझें शनि पर भी दृष्टि पड़ रही है किसी की, मंगल की दृष्टि, और मंगल और शनि एक दूसरे में लठ लेके तैयार बैठे हैं एक दूसरे पर। और ये स्थिति आपने देखी होगी, 1 जुलाई से स्थिति बनी, हमने अलग से वीडियो बनाया था, बताया था क्या कुछ होने के योग हैं, वो आप देखें। पूरे विश्व में भयावह स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं, झगड़े, आग किस प्रकार से चली रहे हैं और कैसे मनमुटाव चल रहे हैं, परिवार में भी अनेक प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति सारी मंगल शनि के कारण से हो रही है। और इन जुलाई के अंतिम भागों में शुक्र महाराज परिवर्तित होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं, मंगल को और एग्रेसिव करेंगे, आग लगा देंगे, घी डालेंगे और आग में बुध वहाँ पहुँच जाएंगे, साथ में सब शनि के समक्ष आ जाएंगे, शनि के आगोश में आ जाएंगे। ऐसे में आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं जुलाई के अंतिम भाग में, आपको समझ लेना चाहिए और कैसे आपको बचना है वो भी हम आपको साथ बताने वाले हैं। दिन पर दिन कैसी रहेगी स्थिति वो आप समझ लीजिए। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, धनु राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का आगमन होगा और ये आपके लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है, सफलता प्राप्त करने का अवसर आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस वाला आपके लिए अवसर दिखाई देता है। इस दिन रवि प्रदोष व्रत है, आपकी कीर्ति में 4 चांद लगाने के लिए, आपकी कीर्ति में जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए योग बन रहा है, इसका उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास कीजिए। जो जातक जन्म लें उनके निमित्त मूल शांति अवश्य कराइएगा। 2 दिन का योग है ये, 30 और 31 का, तो इन दोनों तिथियों में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनके लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय कराने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस रवि प्रदोष को, कीर्ति को बढ़ाने के लिए, कलंक को दूर करने के लिए, आप जो कार्य करते हैं उसका क्रेडिट आपको प्राप्त हो, उसकी प्रशंसा आपको प्राप्त हो, जो विशेष तौर पर आपको लगता है कि हमने कार्य किया, कोई क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, उसको ठीक करने के लिए इस दिन विशेष यज्ञ रखा है सुबह, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुतियाँ दिलवा सकते हैं। हम जो विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, आप समझें नग पहन लिया, पता नहीं नग सिद्ध है कि नहीं है, हमने बहुत सारे मंत्र जप करने के लिए किसी व्यक्ति को कह दिया हमारे लिए मंत्र जप कर देना, पता नहीं किया नहीं किया। हमने यज्ञ का कार्यक्रम रखा, नवग्रह शांति महायज्ञ इस दिन, क्योंकि कीर्ति जो होती है कहीं ना कहीं ग्रहों के दृष्टिकोण से हो रही है। सूर्य राहु का योग है, सूर्य कहीं ना कहीं दृष्टि खराब है, रविवार रवि प्रदोष पड़ा है, तो उसको ठीक करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ के अंतर्गत हमने यज्ञ रखा है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो साक्षात परमात्मा को प्राप्त होती है। मंत्र जो किया था उच्चारण के साथ किया जाता है और शुद्ध उच्चारण से यदि किया जाए तो आप माने आपके जीवन में
यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म ऐसे ही नहीं कहा गया, उससे लाभ प्राप्त होगा। तो आप कोशिश ये करें इस यज्ञ में सम्मिलित हों, अपने नाम से आहुतियाँ दिलवाएं। देखिए कष्ट दूर करने के योग बनेंगे और भगवान विष्णु के निमित्त जो यज्ञ कराया जाएगा ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो आप इसमें फ़ोन नंबर पर संपर्क साध के अपने नाम से कुछ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। शाम को प्रदोष का रुद्राभिषेक भी रहेगा, उसके लिए भी सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप भी स्वयं कर सकते हैं, अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। 31 तारीख को बड़ी सुंदर तिथि है, पुरुषोत्तम मास का दूसरा रविवार सोमवार है, त्रयोदशी और चतुर्दशी के योग है। चतुर्दशी क्षय हो गई है, इसलिए नया कार्य आरंभ करना उस दिन ठीक नहीं दिखाई देता। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, सफलता के योग बना रही है और साथ साथ आपकी बातें सुनी जाएंगी और धन लाभ के योग बन सकते हैं, भ्रमण के योग बन सकते हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। इसका लाभ और साथ साथ आपके कार्य का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त करने के, मेहनत का फल प्राप्त करने के योग आपको बन सकते हैं। सोमवार का अवसर है, सावन का दूसरा पुरुषोत्तम मास का सोमवार है, इसलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा रुद्राभिषेक रखा है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंग, मृतिका के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग जो कहा जाता है उनका निर्माण होगा। साथ साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग वहाँ पर विद्यमान रहेंगे, पाषाण के शिवलिंग वहाँ विद्यमान रहेंगे, साथ साथ धातु के बने हुए शिवलिंग रहेंगे। अनेक अनेक मनोकामनाओं के लिए अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक दूध के द्वारा, शहद के द्वारा, दही के द्वारा, सब प्रकार से औषधियों के द्वारा रहेगा। आप भी उसमें अपने नाम से सम्मिलित हो सकते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो विवेकानंद योगाश्रम में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार का विषय बड़े कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखे हुए हैं इस पूरे सावन के महीने में। आप भी सम्मिलित होइए उसके अंदर, अपने नाम से इस यज्ञ में सम्मिलित हों। आपके नाम और गोत्र से आप हमें अपने व्हाट्सएप पे भेजकर इस नंबर्स पे आप समस्त पुण्य का लाभ ले सकते हैं। जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए, उन नंबर्स पे संपर्क करें और इस यज्ञ में सम्मिलित हों। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।